गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे काफ़ी खंड का सेकंड चैप्टर जो है, दूसरा जो पार्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक, आज हम ये सेकंड करेंगे। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो चैप्टर है ये रामचरितमानस का जो बाल कांड है ये उसका एक अंश है जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। ये कब का है? जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका जो गुस्सा था वो शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो चलिए हम इसके पहला पद देख लेते हैं। हे नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा। आयेसी कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कर ई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बहु सम सो रिपु मेरा। चलिए पहले इतने का व्याख्या कर लेते हैं। बोलते हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से आए हैं। क्रोधी मुनि यह सुनकर और भी क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रु का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र के वह सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अवमाने। बहु धनु हुई तोरी लरिकाई, सबहु न असी रिपी किन्हीं गोसाई। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भ्रंकुल केतु। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरी धनु विदित सकल संसार। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो धनुष जिसने तोड़ा है वो सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है और वह शीघ्र अतिशीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। मतलब जहाँ बहुत सारे राजा बैठे हुए थे जहाँ पे ये प्रसंग हुआ, तो वो शत्रु जिसने धनुष तोड़ा है वो सबसे अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सभी राजा भी मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। मतलब जो छोटे छोटे धनुष होते हैं उन्हें बोला, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृंगकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष तुम्हें
धनिया के समान दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमारा अगला जो है सेकंड पद हम उसे देख लेते हैं। सेकंड है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देओ सब धनुष समाना। न क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघु पति हूँ ना दोसू, पुनि बिनु काज कर ही कत रोसू। बोले चीतै परसू की ओरा, रेसठ सेनहु सुभाव न मोरा। बालकू बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वा विदित क्षत्रि कुल द्रोही। भुगज भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। सहज बहुभुज देन निहारा, परसु विकुल महिप कुमार। मात्र पित ही जानी सोच सबज करही, महिष किसु गर्भंस के अभरक दलन, परसु मोर अति हो। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा। किसके भ्रम में देखा? नए के भ्रम में देखा था, या तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। मैंने अनेक बार इस धरा के क्षत्रिय राजाओं को हीन किया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बहुभुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखा। हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच, मेरा फरसा इतना कठोर है और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो आज हम 2 ही पदों की व्याख्या करेंगे और बाकी आगे के जो 2 पद बचे हैं उनकी व्याख्या हम जब हमारा दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे।